हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन सिविल्स लेन। आज हम लोग करंट अफेयर का जो सेशन है उसे कंटिन्यू करेंगे और आज देखेंगे कि बेसिकली करंट अफेयर जो हम लोग बात कर रहे थे पिछली वीडियो में कि करंट अफेयर को कैसे अप्रोच करना चाहिए, क्योंकि वी ऑल नो ना कि करंट अफेयर बहुत ही डायनेमिक पोर्शन है और इसमें एज सच कोई आप नहीं कह सकते कि ये करके जाओगे तो ये आएगा ही। मे भी कभी बहुत प्रोमिनेंट न्यूज़ जो होते हैं ना वो पूछ दिए जाते हैं और कभी कभी आप बहुत प्रोमिनेंट न्यूज़ देखोगे जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो बट वो नहीं आता है। तो बट इसमें इन सब बातों में से एक बात यह है कि जब भी आप PYQ सॉल्व करते हो किसी भी एग्ज़ाम्स का, तो वो अप्रोच जो होता है ना वो आपको जब आप पढ़ाई करते हो ना तो उसमें आपको हेल्प करता है कि आपको कैसे अपने करंट अफेयर को डायरेक्ट करना है, कैसे कहाँ लेके जाना है चीज़ों को। चलिए तो आज हम लोग फिर से वही देखते हैं कि BPSC जो ये 71st BPSC का पेपर है, तो उसमें हम लोग देखेंगे ना कि BPSC अपने सवाल में ही आपको हिंट्स देती है कि आपको कैसे चीज़ों को नेविगेट करना है। अभी थोड़ा बहुत आप देख रहे होंगे कि पैटर्न चेंज हो रहा है लास्ट के 2-3 BPSC से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आज क्या है। तो क्वेश्चन 9 में उन्होंने पूछ रखा है कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ बानो मुश्ताक जीती हैं, वो किस बुक के लिए जीती हैं। तो ये बहुत ही प्रोमिनेंट था करंट अफेयर में, अगर आप पढ़ रहे होंगे तो ये आपने सॉल्व किया होगा। इस वीडियो का पर्पस ना तो PYQ को ट्रेस करने का है, ना ही इसका करेक्ट आंसर डील करने का है। तो इसमें ना हम लोग केवल अप्रोच को समझेंगे कि आप जब करंट अफेयर पढ़ते हो, उसके नोट्स बनाते हो, तो उस पर थोड़ा सा किधर जाना है, कहाँ पे रुकना है, इन चीज़ों को समझना है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी। ऑब्वियसली ये थोड़ी बहुत आपको पता होगा, न्यूज़ में थे। तो यहाँ से तो बहुत ही ऑब्वियस था कि इंडस वाटर ट्रीटी से कुछ सवाल बन सकते हैं। तो इसमें उन्होंने 3 ईस्टर्न रिवर पूछ लिए जो इंडिया को एलोकेट हुए थे। तो ये आप नॉट वन ऑफ देम, इनमें से कौन नहीं है। तो अगर आप प्रिपरेशन में होंगे और सिंसियरली प्रिपेयर कर रहे होंगे तो इन चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। चलिए अब ये सवाल देखते हैं 11th वाला। इसमें इन्होंने पूछा करेक्ट अबाउट कैपेबिलिटी पॉवर्टी मेजर डेवलप्ड बाय UNDP। सच पूछिए तो ऐसे सवाल जो होते हैं ना वो मेजॉरिटी पीपल सॉल्व नहीं करते हैं, और अगर करते हैं तो आई डोंट नो हाउ डिड वो कैसे करते हैं। ये सवाल आप देखोगे ना तो इसे हम उस कैटेगरी में डाल सकते हैं जहाँ पे BPSC कहें कि ये अपना कोर्स शिफ्ट कर रही है, अपना पैटर्न शिफ्ट कर रही है। और ये थोड़ा आगे जाके पूछे हैं, आप देखेंगे इसमें तो स्टेटमेंट बेस्ड भी है, मल्टीपल ऑप्शंस भी हैं, और जो टॉपिक पूछा है वो भी बहुत ही मतलब कॉमन नहीं है कि आप ये आसानी से ट्रेस कर सकते हैं कि अच्छा इसे हम पढ़ते हैं रेगुलर नोट्स में। तो यहाँ से आपको नोट ये लेना है ना कि जैसे बता दो कि ये सवाल ना फेब में या तो आप बजट से इसे रिलेट कर सकते थे या फिर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का एक रिपोर्ट आया था और उसी में ये सारी चीज़ें थी। बट यू डोंट नीड टू लाइक उन चीज़ों को खंगालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। चलिए तो 12वां सवाल देखते हैं। नॉट टॉप अमंग द 10 प्रिंसिपल कमोडिटी ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट इन अप्रैल जो भी है 24-25 में। तो देखिए हम लोग एक्सपोर्ट के बारे में पढ़ते हैं कि रैंक क्या है, कौन टॉप है नहीं है, इंडिया का डेटा क्या है, ठीक है, एक्सपोर्ट बढ़ रहा है घट रहा है, किस पे बैन किया, कहाँ से बैन किया, इन चीज़ों को पढ़ते हैं। बट इन्होंने उस कमोडिटीज़ को
कॉमोडिटीज़ जो हैं उसमें प्रिंसिपल कॉमोडिटीज़ कौन नहीं है ना, उसके तरफ से सवाल उठाया। तो आपको इन चीज़ों को समझना पड़ेगा कि जो बहुत ही बारीक चीज़ है, ऐसा नहीं है कि देखिए टॉपिक भी वही है, ठीक है, बट डायमेंशन जो ये टच करते हैं ना, ये जो डायमेंशन टच करते हैं उस पर आपको ध्यान देना है, ठीक है। मतलब बहुत ही रैंडम भी नहीं भागना है। आप PYQ सॉल्व करेंगे, आप PYQ देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि डायमेंशन एक्चुअली किधर शिफ्ट होता है, क्यों होता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ से अपडेट रहते हैं, फॉलो करते हैं, तो आपके लिए ये चीज़ें और आसान हो जाती हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। देखिए इस पे मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, ऐसे सवाल जो होते हैं ज़्यादातर लोग बनाते हैं और दे रीड सच रिपोर्ट्स मल्टीपल टाइम, ठीक है ना, मल्टीपल टाइम मतलब मल्टीपल टाइम। तो इसलिए ये सब बनना चाहिए सवाल आपसे। चलिए ये देखते हैं। 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव had greater share than India in global services export in 23। आप देख रहे हैं ये 23, 24 इतना तो नहीं जाना चाहिए, बट 23 जो आप देख रहे हैं, पेपर हमारा कब हो रहा है 25 में, ये पूछ रहे हैं 23 से। तो दैट इज़ नॉट अ बिग डील कि, बट आप यहाँ से नोट ये ले सकते हैं ना कि एक्सपोर्ट, ये चीज़ें एक्सपोर्ट से टच कर रहे हैं, ऊपर भी आप देखेंगे एक्सपोर्ट, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। और हम लोग एक्सपोर्ट पढ़ते हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है, कि इंडिया कौन से सेक्टर में सबसे ज़्यादा उनका एक्सपोर्ट हो रहा है या जो भी हो रहा है। बट आप देखेंगे इस सवाल में भी उन्होंने क्या किया है, 14th में भी उन्होंने क्या पूछा है, कॉम्पेरेटिव करके पूछा है, ठीक है। और ऐसे सवाल पिछले सेशन में भी आपने देखा था कि वो कंपैरिजन की तरफ जा रहे हैं चीज़ों को लेके, और डेटा जो है थोड़ा सा पुराना भी पूछ रहे हैं वो। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। अगर समराइज़ करें इन चीज़ों को तो 9th, 10 और 13 जो सवाल है, 9, 10 और 13, ठीक है, ये तो बहुत ही वह अपने डायमेंशन पे ही है, मतलब पुराने डायमेंशन पे ही है। लेकिन अगर आप यही 11, 12 और 14 देखें तो ये थोड़े कुछ हट के रिपोर्ट हैं, या फिर कहीं कहीं अगर इसका बजट और इकॉनमी सर्वे में जिक्र होगा तो आई डोंट नो, आप देख लीजिएगा क्या है नहीं है। एंड इफ़ यू डोंट फील दैट नेसेसरी, डोंट गो इनटू दैट। ये जस्ट इतना ही टाइम काफ़ी है इस पे देने के लिए। तो पार्ट 1 में हमने देखा था कि वो डिफेंस वाले एंगल को टच कर रहे हैं, ठीक है। और पार्ट 2 में हमने ये देखा कि वो एक्सपोर्ट वाले चीज़ों को, और दोनों में कॉमन हमने ये देखा है कि वो स्टेटमेंट बेस्ड पे जा रहा है, ठीक है, स्टेटमेंट बेस्ड पे जा रहे हैं और कंपैरिजन पे जा रहे हैं, और डेटा थोड़ा सा पुराना भी पूछ रहे हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों को आप अपने प्रिपरेशन में इनकलकेट कीजिएगा, आपको बहुत हेल्प होगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।